हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक्स में से 3.3 एक्सरसाइज जो है उसके कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। लास्ट के पोर्शन पे हम पहुंचे हुए हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाह रहा हूँ। सामने बोर्ड पर आप देख सकते हैं उनको, वो क्या है देखिए। हमें इन सब की जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन सब की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे दिखते हैं वो आपको कुछ बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा कि साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, यानी कि -1 और 1 के बीच में रहता है साइन की वैल्यू। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, -1 के इक्वल और 1 के इक्वल हो सकता है, बट इनके बीच में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, जो लिमिट्स आपको बताई गई है। सेम एज इट इज कोस में भी वही पैटर्न चलता है, ध्यान रखिएगा। साइन और कोस में -1 और 1 के बीच में ही रहता है, उससे ऊपर 1 से ऊपर नहीं हो सकती और -1 से नीचे नहीं हो सकती। फिर बात आती है 10x की। 10 की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट, मतलब ऑल रियल नंबर होती है वैसे नॉर्मली। तो आप कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि आपको पता होगा 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, आपको याद भी होगा। 10th क्लास में आपने टेबल बनाई है, सारणी बनाई है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझे तो सारणी बनाई है, तो टेबल बनाई है, तो उससे आप समझ सकते हैं। कोट एक्स जो है वो इनफाइनाइट है, ये भी सेम एच चलता है, सेम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम सेम होती है। फिर बात आती है सेकंड की। सेकंड की वैल्यू मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होती है, ये इन दोनों का मिक्स होता है। ठीक है ना, कैसे देखिए, सीकेंट जो होता है और कोसिकेंट दोनों एक ही जैसे हैं। सीकेंट कोस का उल्टा, कोसिकेंट साइन का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का मतलब आप समझते हैं ना, जो चीज़ बड़ी है वो छोटी हो जाती है, जो छोटी है वो बड़ी हो जाती है। ये लॉजिक आपको पता भी होगा। जैसे मान लीजिए 3 है वो 2 से बड़ा है वैसे नॉर्मली, लेकिन अगर 1/3 कर दूँ, 1/2 कर दूँ, अब जो है 1/2 बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? तो रेसिप्रोकल का लॉजिक ये है, समझ गए होंगे, उल्टा हो जाता है। तो देखिए, कोस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो सीकेंट उसका रेसिप्रोकल है। तो ये कह रहा है -1 और 1 के बीच में रहूंगा, कोस तो कह रहा है। तो सीकेंट क्या कहेगा, बोला मैं बीच में नहीं रहूंगा, अगर तू बीच में रहेगा तो मैं बाहर रहूंगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो वो उल्टी साइड चला जाएगा, यानी कि या तो 1 से ग्रेटर होगा या -1 से लेस होगा। ठीक है, -1 से लेस या 1 से ग्रेटर, ध्यान रखिएगा। तो वही लिखा है, सीकेंट एक्स की वैल्यू -1 से लेस होती है और सीकेंट एक्स की वैल्यू जो होती है 1 से ग्रेटर होती है। सेम पोर्शन चलता है आपका कोसिकेंट के केस में भी, वही सेम चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ये अगर आप कर लेते हैं तो अगले क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको ऊपर से जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन कैसे करना है देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, शो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैसे करना है, ट्रिक लगती है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली कैलकुलेशन है तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, बट यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं है तभी कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे है इसके लिए दिमाग थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। कैसे, सीकेंट स्क्वायर को लिखना है 1 + tan स्क्वायर एक्स। नॉर्मली हम क्या करते थे, साइन कोस में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी। वो क्या है, 1 + tan स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे 1 + cot स्क्वायर एक्स, और 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स। अब ये जो पार्ट बना है a² + b² बोल दीजिए इसको। ठीक है ना, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स को आप a² + b² बोल दीजिए। तो एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, 10th 9th में आ चुकी है वैसे ही, लेकिन आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है उस आइडेंटिटी को। जो a + b² या a - b² की आइडेंटिटी थी ना, उसी को मॉडिफाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो आपका a² + b² हो जाएगा a - b² + 2ab। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस करते तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करते तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक ही पैटर्न चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे लगा दी। तो मैंने प्लस वाले क्यों लगाई, क्योंकि मुझे 4 बनाना है। देखिए 4 बनाना चाह रहा था मैं, तो 2 तो पहले से ही है, तो +2 और चाहिए मुझे। तो +2 बनाने के लिए मैंने प्लस वाली आइडेंटिटी लगाई, इसमें +2ab हो जाए। तो +2ab जो करते हैं तो ab की जगह यहाँ पे tan x और cot x आएगा, और tan x cot x एक दूसरे को काट देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कट के ओनली 2 रह जाएगा। तो यानी कि 2 + a - b² + 2 रह जाएगा अकेला। आप समझ गए होंगे 2 कहाँ से आया। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे tan x cot x साथ में था, लेकिन वो कट जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे, तो अकेला 2 ही रह जाएगा। तो 2 + 2 हो जाएगा 4, प्लस ये एज इट इज़
एज इट इज़ है। आप जानते हैं कि ये स्क्वायर क्वांटिटी है और स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी ही होती है, यानी कि ये वैल्यू जीरो या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। अगर ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू जीरो है तो 4 में जीरो प्लस करेंगे तो 4 के इक्वल आ सकता है, और 4 अगर जीरो से बड़ी है तो 4 में कुछ भी जीरो से बड़ा कुछ भी प्लस करोगे तो 4 से बड़ा हो जाएगा। समझ गए ना। अगर मान लीजिए 1 है ये वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 1 अगर है तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 2 है तो 4 + 2 6 हो जाएगा। मतलब कहने का या तो 4 हो सकती है या 4 से ग्रेटर ही हो सकती है। तो यही आपको प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, इज द इक्वेशन पॉसिबल। ये क्या इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो आपके सामने है, ये पॉसिबल है, तो आपको बताना है क्या इक्वेशन पॉसिबल है। तो हम करते हैं शुरू। इसका ये भी स्पेशल टाइप का है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्या इक्वेशन पॉसिबल है, तो हम मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल। मान लीजिए पॉसिबल है तो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। पता है ना आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई बनती है तो वो इक्वल टू जीरो ही तो रखते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसका सॉल्यूशन कोई रियल सॉल्यूशन आएगा तो हम उसको इक्वल टू जीरो ही रखते हैं। तो मैंने जीरो रख के इसके फैक्टराइज कर दिया, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को आप कहते थे। 4 और 3 दो पेयर बनेंगे, 4 3 12 भी होता है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 भी आता है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो फैक्टर बनाना आपका काम, फैक्टर बनाने आपको आते भी होंगे। तो 2 फैक्टर बन जाएंगे। 2 फैक्टर बनने के बाद या तो ये जीरो होगा फर्स्ट फैक्टर, या सेकंड फैक्टर जीरो होगा। जैसे हम एक्स निकालते हैं नॉर्मली 10th क्लास में किया हुआ है। तो कोस एक्स एक तो -2 आया है और एक 3/2 आया है। अब आपको याद कीजिए मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1। तो ये देखिए -2 है। -2 क्या है, -1 से तो बहुत कम है, -1 से नीचे है ना, वो पॉसिबल नहीं है। फिर ये है 3/2। अब 3/2 जो है वो क्या है, वो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी भी पॉसिबल नहीं है। 1 मैक्सिमम 1 हो सकता है कोस की वैल्यू, तो यानी कि 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो यानी कि दोनों ही केस क्या है, नॉट पॉसिबल है। तो यानी कि जो इक्वेशन है दैट इज नॉट पॉसिबल, ये इक्वेशन हो नहीं सकती, इनएलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल पिछले जैसा है। यहाँ पे है कि क्या ये पॉसिबल है, या फिर ये पूछा हुआ है शो दैट नो वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्स कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन। बात वही है भाई, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है, मतलब वही है। और ये भी कह सकते हैं कि क्या कोई सेकेंड एक्स की कोई वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करे। बात एक ही है ना, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपको फिर वही फैक्टराइज करना है। फैक्टर बनाओगे तो सेकेंड एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। अब आपको याद कीजिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि सेकेंड एक्स जो होता है -1 से छोटी वैल्यू लेके चलेगा और 1 से बड़ी वैल्यू लेके चलेगा। आप देखेंगे जब इनको आप सॉल्व करते हो ना, तो आप देखेंगे कि दोनों के जो रिजल्ट आएंगे सेकेंड एक्स की दोनों वैल्यूज़, वो -1 और 1 के बीच में आ जाएगा। और आपको पता है सेकेंड एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। ठीक है, ध्यान से नहीं सुना है तो दोबारा से देख लीजिए, वहाँ पे आपको बता देता। -1 और 1 के बाहर होती है, बीच में नहीं हो सकती। तो ये उल्टा ही बनेगा, यानी कि बीच में आएगी। तो हम कह देंगे दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई सेकेंड एक्स की वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रूव दैट tan x प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। यानी कि tan x प्लस कोट एक्स जो भी होगा, एंगल दोनों सेम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि एंगल चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम होने चाहिए। तो दोनों का जो सम आएगा दैट इज इक्वल नॉट इक्वल टू 3/2, कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो शुरू करते देखिए कैसे करना है। लेट इट पॉसिबल, मान लीजिए अगर पॉसिबल है कि इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू 3/2 है, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट इट पॉसिबल ये दोनों का सम 3/2 है। तो 3/2 है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टेप याद रखना पड़ेगा। साइन कोस में चेंज नहीं करना है, इसको कोट को चेंज करना है 1/10 में। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कोट को लिख लेंगे 1/10। तो एलसीएम जब आप लेंगे 10x एलसीएम 2 10x एलसीएम आ जाएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप नहीं निकाल पाएंगे, फैक्टर नहीं बनेंगे। फैक्टर जब नहीं बनते तो हमारे पास ऑप्शन होता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट करके, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज को आप बोलते हैं। तो उसके लिए हमें डी निकालना है, पहले डी निकाल के देख लेते हैं क्या आता है। तो डी की वैल्यू आप देख सकते हैं -7 आई है, और डी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है, डी की वैल्यू b² - 4ac जिसको आप कहते थे 10th क्लास में, उसकी वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव आई है। और जब नेगेटिव होती है ना, तो डी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो आप बोलते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट।
ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन किस में है, 10 की क्वाड्रेटिक है, 10 की टर्म में है, तो 10 की टर्म में क्वाड्रेटिक है। और 10 के मैंने आपको बताए थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब ऑल रियल नंबर। तो 10 के जो रूट्स होते हैं ना वो हमेशा रियल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आए हैं वो रियल नहीं आएंगे, क्योंकि डी की वैल्यू 0 से लेस है। यानी कि हम कह सकते हैं दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 3/2, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल मतलब ये हो गया कि जो हमने पॉसिबल मान के चले थे 3/2, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा 3/2 के इक्वल। यही आपने क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन 2। यानी कि सीकेंट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कभी भी 2 से लेस नहीं हो सकता, 2 से लेस नहीं हो सकता। तो देखते हैं कैसे है, कैसे दिखाएंगे। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे, सीकेंट को लिख लेंगे 1/कोस स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1/कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा स्टेप याद रखने का है, -2 और +2 कर दीजिए। यहाँ पे -2 और +2, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, a² + b² -2ab बन जाएगा। अब आप कहोगे -2ab है तो ab कहाँ है, तो ab कहाँ गया, ab कट जाएगा, क्योंकि a क्या है 1/cos x है, b क्या है cos x है, तो 1/cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखेंगे नहीं, वो कट जाएगा, इसलिए हम 2 से ही मैनेज कर लेंगे उसको। तो a² + b² -2ab को बोल देंगे a - b होल स्क्वायर। ये पूरा a है, a का स्क्वायर है तो इसको 1/cos x का स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस b यानी कि cos x का भी स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं b²। तो a - b यानी कि a की जगह 1/cos x और b की जगह cos x, तो a - b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बन चुकी है, और +2 एज इट इज़। तो आपको पता है ये स्क्वायर क्वांटिटी है 1/cos को, चाहे आप वापस सीकेंट बोल सकते हैं। तो सीकेंट x - cos x होल स्क्वायर +2, और आपको पता है स्क्वायर क्वांटिटी जो होती है हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही होती है, और प्लस में जब 2 हो रहा है तो आप देख सकते हैं 2 जब प्लस हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि 2 में कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू ही आएगी, 2 से लेस नहीं हो सकती, क्योंकि 2 से लेस होने के लिए इसमें कुछ माइनस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 में कुछ प्लस ही हो रहा है, यानी कि 2 से कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना, तो हमें यही शो करना था कि ये कभी भी 2 से लेस नहीं जा सकता, तो वही हमने शो कर दिया है। सो इट कैन नेवर बी लेस देन 2, ये 2 से लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab sin स्क्वायर x इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट वाले जो भी आज मैंने कराए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाया इनका, ताकि आपको इकट्ठे एक साथ करवाए जा सके। तो देखिए क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है, ये स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा जो मैं कर रहा हूँ वही आपको करना पड़ेगा, वही स्टेप से समझ लीजिए अच्छे से कि कैसे कर रहा हूँ। तो sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, जो हमें गिवन है उससे। तो sin स्क्वायर एक्स कैसे आएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि 4ab इसके साथ मल्टीप्लाई था तो उधर जाके डिवाइड में ले लिया है मैंने। तो sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा a + b होल स्क्वायर अपॉन 4ab। ठीक है, अब आपको पता है sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है ना। अगर कोई sin x जैसे आप कहते हो वो 1 से हमेशा छोटा होता है, मैं आपको बता चुका, 1 से लेस ही रहेगा, इक्वल टू या 1 के लेस। तो जब मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ तो उसका स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वेयर आ जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, sin स्क्वेयर एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पता है मुझे sin स्क्वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो sin स्क्वेयर एक्स की वैल्यू आपके पास ये है आपकी, तो इसको हमने क्या रख दिया है, लेस देन इक्वल टू 1 ले लिया है। लेस देन इक्वल टू 1 लेने के बाद इसको कर दिया है, स्क्वेयर खोल दिया ऊपर वाले न्यूमरेटर का, और फिर मैंने कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 4ab यहाँ 1 से करेंगे तो 4ab इधर आ जाएगा, 4ab को फिर लेफ्ट में ले आते हैं तो -4ab बन के, और ये +2ab था तो ये बन जाएगा -2ab। समझ गए होंगे, +2ab और -4ab, तो -2ab रह जाएगा, तो a² + b² -2ab आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि a - b होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 आ चुका है। हाँ, बट स्क्वायर क्वांटिटी है, और स्क्वायर क्वांटिटी तो 0 से लेस तो हो नहीं सकती, तो ये लिख दिया है, बट स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी लेस देन 0, 0 से लेस नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या था, या तो लेस देन 0 या इक्वल टू 0, तो लेस देन तो नहीं हो सकती, तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या, इक्वल टू 0, यानी कि a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और स्क्वेयरिंग घटेगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट लगेगा तो क्या आ जाएगा, 0 का रूट तो 0 रहेगा, तो a - b इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। और यही था जो आपको प्रूव करना था कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, कब होगी, जब a और b क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।